स्टूडेंट्स, ये मेरे पास यूनिवर्सिटी का जो डाटाबेस था, जो ऑलरेडी जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक यूज़र का टेबल नया ऐड किया जिसमें दो कॉलम है जी, एक यूज़र नेम का कॉलम है और एक पासवर्ड का कॉलम है। और इसमें मैंने एक एंट्री भी कर दी है, अब यहाँ पे देख लें। एक यूज़र नेम में इमरान है और पासवर्ड उसका 1 2 3 है, ठीक है जी। आप मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं। आप स्टूडेंट, मैं ये करता हूँ कि जो मेरे पास ये पहली विंडो थी, इस पे मैं दो नए टेक्स्ट बॉक्सेस लगाता हूँ। उनमें से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ और एक पासवर्ड बॉक्स लगाता हूँ जी। एक है जी ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें मैं क्या रखूंगा जी, अपना यूजर नेम, और दूसरे के लिए मैं क्या यूज करता हूँ जी, पासवर्ड बॉक्स, ठीक है जी। पासवर्ड बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय ये कि पासवर्ड बॉक्स में जो चीज लिखी जाएगी वो स्टैटिक में शो होगी और कुछ नहीं होगा जी, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ जी, BTN लॉगिन, ठीक है। और इस पे जो कंटेंट है जी वो मैं लिख देता हूँ जी लॉग, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, मैं इसी के जो मेरे पास इवेंट है, क्लिक इवेंट, फ्रेंड्स, उस पे मैं जाके कुछ चेंजिंग्स करता हूँ। आप स्टूडेंट डेफिनेटली, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए वही प्रोसीजर कोई बताएगा जी। जी, आप एक लिंक टू सीक्वल की क्लास जनरेट करेंगे, उससे एक डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास जनरेट हो जाएगी जो कि एज ए डाटा एक्सेस लेयर के तौर पे काम करेगी, ठीक है। और फिर मैं OR मैपर के थ्रू अपने डाटाबेस के उन टेबल्स को मैप कर दूंगा वहां पे, और वो हमें फैसिलिटी देगी कि मैं उसके साथ कनेक्टिविटी कर सकता हूँ, ठीक है जी। उसके लिए क्या है जी, मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ जी, ऐड न्यू आइटम्स, और आइटम में मैं डाटा के अंदर से लिंक टू सीक्वल क्लासेस, इसका मैं नाम रख देता हूँ जी US, ठीक है। और यहां से आपके सामने एक डिजाइनर विंडो ओपन हो जाएगी OR मैपर की, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सर्वर एक्सप्लोरर पे चले जाएं, और यहाँ पे टेबल्स में से मैं अभी सिर्फ एक ही टेबल यहाँ पे रख देता हूँ, जिसका नाम क्या है जी, यूजर्स का टेबल, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट काम मैंने ये करना है कि मैं चूंकि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना चाहता हूं, तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी, डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम चूंकि US मैंने रखा है, तो US डाटा कॉन्टेक्स्ट DB इज इक्वल टू न्यू US डाटा कॉन्टेक्स्ट। अब स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक क्यूरी लगाता हूँ, ठीक है। और मैं क्यूरी लगाता हूँ जी यूजर्स की एक लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट ऑफ यूजर्स, इसको मैं कह देता हूँ जी यू लिस्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्यूरी लगाता हूँ जी फ्रॉम यू इन DB डॉट यूजर्स, वेयर यू डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, एंड यू डॉट पासवर्ड इज इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल आएगा, पासवर्ड बॉक्स डॉट पासवर्ड, ठीक है जी, और सेलेक्ट यू, ठीक है जी। जी फ्रेंड्स, अभी तक मैंने क्या किया जी, मैंने फ्रेंड्स ये किया
मैंने ये चेक किया कि जी जो यूजर नेम और पासवर्ड यूजर ने एंटर किया है, उस यूजर नेम और पासवर्ड का यूजर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट करेगा तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा। ये बात की मैंने क्यूरी लगाई है, लिंक की क्यूरी, जिस तरीके से आप पहले भी क्यूरीज लिखते आए हैं। पहले आप ये बेस की क्लास नहीं यूज किया करते थे, बस आप डेटाबेस से यूजर से सारे यूजर ले लिया करते थे। लेकिन मैं क्या किया, मैंने कहा कि सारे यूजर नहीं चाहिए, बल्कि कौन सा यूजर चाहिए लिस्ट में, जिसका यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल है और जिसका पासवर्ड बॉक्स डॉट पासवर्ड के इक्वल है। तो मैंने कंपेयर करवाया, सेलेक्ट यूज कर लिया, तो क्या करेगा जी, ये डेटाबेस से उठाएगा, डेटाबेस से सेलेक्ट करेगा ऐसा यूजर जिसका यूजर नेम ये और पासवर्ड ये है। बात समझ आ गई जी। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैं चेक कर लूंगा कि अगर यू लिस्ट में कोई यूजर आया है तो इसका मतलब है कि वो यूजर ऑथेंटिक यूजर है, और अगर यू लिस्ट खाली है तो इसका मतलब क्या है कि यूजर ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है ना। बेसिकली मैंने क्या किया है, यूजर की एक लिस्ट बनाई और उसमें से मैंने कौन से यूजर क्वेरी लगा के पिक किए जो कि यूजर ने एंटर किया। ठीक है जी। तो अब मैं देखता हूं कि जी अगर तो यू लिस्ट में कोई यूजर है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी। मैं लिखता हूं इफ यू लिस्ट डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। यू लिस्ट डॉट काउंट का मतलब क्या हुआ कि जी अगर यू लिस्ट में कोई यूजर आया है, मतलब कि जी ऑथेंटिक है। ठीक है जी। काउंट 0 का मतलब है लॉगिन इज वैलिड। ठीक है। एल्स में क्या होगा जी, लॉगिन इज इनवैलिड। मैं यहाँ पे शो मैसेज करवा देता हूँ जी, मैसेज बॉक्स डॉट शो इनवैलिड यूजर प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है जी। अब जब लॉगिन वैलिड है तो क्या करे जी, मतलब मैसेज बॉक्स शो करवा दे या आप कहेंगे जी उसे अगली विंडो पे चले जाए। ठीक है जी। तो मैं ये करता हूं कि जी अगली विंडो पे उसे पहुंचा देता हूं। अगली विंडो पे पहुंचाने के लिए क्या तरीकाकार है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये डायलॉग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, डायलॉग डी इज इक्वल्स टू न्यू डायलॉग। ठीक है जी। और डी डॉट शो, दैट्स ऑल, और दिस डॉट हाइड। ठीक हो गया जी। चलेंगे देखते हैं। जी ये देखें जी, पहले मैं कोई रॉन्ग पासवर्ड और जो सारी चीजें एंटर करके देखता हूँ। सो वो कह रहा है जी इनवैलिड यूजर प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है जी। अब मैं जरा कुछ सही यूजर एंटर करके देख लेता हूँ, इमरान और 1 2 3। बात क्लियर हो गई जी। किसी को बात ना समझ आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है जी।